हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ठोस अवस्था, जिसका यह 16वां वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि रिक्तिका दोष किसे कहते हैं, रिक्तिका दोष का परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और उसके बाद इसको एग्जाम्पल समझेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया, रिक्तिका दोष किसे कहते हैं। रिक्तिका अच्छे से लिखे तो ऐसे क्या है, रिक्तिका दोष। तो भैया रिक्तिका दोष किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तो यदि हम परिभाषा से पहले कुछ पॉइंट जान लें जो कि बहुविकल्पी में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो वो पॉइंट्स कौन सा है। तो सबसे पहला ये पॉइंट्स है कि जो रिक्तिका दोष होती है यह एक प्रकार की, मतलब यह एक प्रकार की कौन सी दोष होती है भैया, प्रकार की बिंदु दोष होती है। ठीक है, यह एक प्रकार की बिंदु दोष होता है। ठीक है, ठीक है, बिंदु दोष हमने पढ़ा दिया है, तो नहीं पढ़े हैं तो जाकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि यह एक प्रकार का बिंदु दोष होता है। और दूसरा ये भी याद रखेंगे कि जो रिक्तिका दोष होती है यह एक प्रकार का रस समीकरण मितीय दोष भी होता है। ठीक है, मतलब यह एक प्रकार की रस समीकरण मितीय दोष भी क्या होता है। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है, होते हैं। ठीक है, तो मतलब यह एक प्रकार का बिंदु दोष भी होता है और यह एक प्रकार का रस समीकरण मितीय दोष होता है। तो ये हमने दो पॉइंट्स पहले जान लिया। ठीक है, जो कि बहुविकल्पी में अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ये दो पॉइंट। अब आते हैं इसके परिभाषा पे कि भैया इसका परिभाषा क्या होता है। तो यदि हम परिभाषा जानना चाहें तो देखिए, इसका परिभाषा हम इसके फिगर से ही करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको परिभाषा ही बता दूं, तो कोई भी क्रिस्टल है, तो हम जानते हैं किसी क्रिस्टल में क्या होते हैं, कोई भी क्रिस्टल अवयवी कणों से ही मिलकर बने होते हैं। तो क्रिस्टल के अवयवी कण क्या करते हैं, अपने जालक बिंदु से क्या करते हैं, वो स्थान को छोड़ देते हैं, मतलब अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं भैया, रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे समझाना चाहें, आपको फिगर से समझाएं, तो मान लेते हैं, ये समझिएगा आप थोड़ा सा, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ और यहीं से आपको याद भी हो जाएगा। ये हम बना ले रहे हैं, एक क्रिस्टल के अवयवी कण हैं जो अपने जालक बिंदुओं में क्या है, उपस्थित हैं। ठीक है, ये ऐसे हम बना ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये अगर फिगर समझ गए तो आपको डेफिनेशन तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ये जालक बिंदुएं हैं, इसी बिंदुओं में क्या रहती हैं भैया, ये जालक बिंदु है, इसी में अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो ये मान लेते हैं ये सभी अवयवी कण इसमें क्या है, उपस्थित हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी क्रिस्टल में, समझिएगा, ये सभी क्या हैं, अवयवी कण उपस्थित हैं। समझिएगा, तो ये क्या है भैया, क्रिस्टल जालक है ना। यहां पे मैं लिखूं तो ये क्या है, क्रिस्टल जालक है। तो हम यही कह रहे हैं कि क्रिस्टलों के अवयवी कण अपने जालक बिंदु से, मतलब क्या है, ये जो क्रिस्टल के जालक बिंदु है ना, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, जालक बिंदु है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि अवयवी कण अपने जालक बिंदु से छोड़कर, मतलब अपने जालक बिंदु, देख रहे हैं ये जालक बिंदु हैं, तो यहाँ से क्या है, अवयवी कण बाहर निकल गई हैं, देख रहे हैं यहाँ पे नहीं है अवयवी कण। तो अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से, ये पूरा क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल से बाहर निकल जाती हैं। क्या भैया, बाहर निकल जाती हैं। तो इस प्रकार के दोष को ही हम रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। समझ में आया क्या परिभाषा है। तो हम यही नहीं कह रहे हैं कि किसी क्रिस्टल के अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाती हैं, तो इस प्रकार के दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है, समझना है कि ये भैया जालक बिंदुएं हैं। ठीक है, अब इसी जालक बिंदुएं में क्या होती है,
अवयवी कण उपस्थित होती हैं। तो हम यही ना कह रहे हैं, यहाँ पे तो अवयवी कण नहीं है, इसका मतलब यहाँ से अवयवी कण बाहर निकल गई हैं। ठीक है, तो हम यही ना कह रहे हैं कि अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाती हैं। तो इस प्रकार के दोष को रस रिक्तिका दोष कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको परिभाषा याद हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप यही लिखेंगे कि अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाती हैं तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं भैया? रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है। हमने यही लिखा है कि किसी भी क्रिस्टल के अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाती हैं, तो इस प्रकार के दोष को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आता है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। तो सबसे पहला नोट्स में आपको याद रखना है कि जो क्या होती हैं कि जो क्रिस्टल दोष क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक से जो अवयवी कण मतलब क्या होते हैं, अपने स्थान को छोड़ देती हैं, तो वहाँ पर क्या आ जाता है? रिक्तिका आ जाती है, मतलब खाली स्थान आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि छोड़कर जाने वाले कणों के स्थान पर क्या आ जाती हैं? रिक्तिकाएं आ जाती हैं। ठीक है, मतलब जाने वाले कणों के स्थान पर रिक्तिकाएं आ जाती हैं, मतलब खाली स्थान आ जाती हैं। दूसरा ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जो रिक्तिका दोष होती है, इसमें जिस क्रिस्टल में रिक्तिका दोष होगी उसका घनत्व कम होगा। ठीक है, मतलब रिक्तिका दोष में घनत्व कम होता है। ठीक है, रिक्तिका दोष में घनत्व कम होता है। किसका भैया? तो क्रिस्टल का घनत्व कम होता है। वो कैसे? तो भैया इस प्रकार कि देख रहे हैं सभी में क्या है? अवयवी कण है। तो भैया जब इसके अवयवी कण नहीं रहेंगे तो इनके बीच रिक्त स्थान बचेगा ना, अधिक होगा। तो इसके बाद अधिक होगा, जब रिक्त स्थान अधिक होगा तो भैया उसका घनत्व कम होगा ना। ठीक है, तो ये कम हो गया। तो मतलब रिक्तिका दोष में क्या होता है? घनत्व क्या होते हैं? कम होते हैं। तीसरा आपको पॉइंट्स याद रखना है कि जो रिक्तिका दोष है ये कैसे उत्पन्न होती है। तो याद रखेंगे, कोई भी ये क्रिस्टल है, मान लेते हैं ये जो क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल को यदि हम गर्म करते हैं तो उसी कारण ही रिक्तिका दोष उत्पन्न होती है। उसी कारण क्या होते हैं? जो क्रिस्टल के अवयवी कण होते हैं वो क्रिस्टल से बाहर निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या होता है? रिक्तिका दोष उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि क्रिस्टल को यदि हम गर्म करेंगे तो रिक्तिका दोष उत्पन्न होगी। ठीक है, अब इसी को एक याद रखेंगे कि इस दोष को मतलब रिक्तिका दोष को हम उष्मा यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, उष्मा गतिकी दोष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, मतलब रिक्तिका दोष को उष्मागतिकीय दोष भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखेंगे।
और एक और पॉइंट्स आपको याद रखना है, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है बहुविकल्पी में कि भैया किस मतलब ऊष्मागतिकीय दोष किसे कहते हैं। आपको रिक्तिका दोष ना देकर ऊष्मागतिकीय दोष पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ऊष्मागतिकीय दोष रिक्तिका दोष ही होता है और इसी के बारे में, रिक्तिका दोषी के बारे में सब कुछ लिखना है। तो आशा करते इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यदि डिस्क्रिप्शन नहीं पता है तो आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है जो है ये 8874726058। इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके आपको जिस भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना है वो हमें इस नंबर पे मैसेज करके मांग सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात कि यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में 9th से लेकर और 12th के बीच में, तो आपको केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।